कहती है, हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज अपनी खुशी जाहिर करने आई हूँ इधर, क्योंकि बहुत अतरंगी सी बात मुझे लगी कि आइंस्टाइन स्पीचलेस हो गए। ऐसा हो सकता है कि कभी इस कायनात के अंदर? और इस टाइटल पे मुझे भरोसा है क्योंकि मुझे कुरान शरीफ पर भरोसा है। हालांकि कुछ वक्त पहले मेरा कुरान शरीफ से राबता हुआ और जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हुई थी ना, इट जस्ट टच्ड माय हार्ट। इस वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुशी है कि चलो आइंस्टाइन की बोलती बंद तो करी कुरान शरीफ ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। प्यारे दोस्तों, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस, दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी, रब्त और मुआफकियत को कहा जाता है। और मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं। और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज की जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं और वो कौन सी 2 आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुतालिक हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, स्यारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहाँ तख्लीके कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वो ऐसे नपे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुज्जम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हुज्जम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा, तवानाई और वक्त आजाद हुआ। कश्य शकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया, और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगोले थे, जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी, और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्य शकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है, और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम स्यारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक स्यारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया, और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये आयात पढ़कर आपको हैरत तो हुई होगी
کہ ایک کتاب جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک اور ایسا سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں